नमस्कार मेरे साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज इकाई 8 यानी यूनिट 8 लेकर उपस्थित हूँ। इस चैप्टर में अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण सीखेंगे। ठीक है, आइए तब देर न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यानी ये अवर्गीकृत आंकड़ा पिक्टोग्राफ, ये पाई ग्राफ, ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, आज हम दैनिक जीवन में प्रायः विभिन्न प्रकार के आंकड़े सुनने और पढ़ने में आते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो गई है। साथ साथ के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार आदि की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इन सब के लिए सुविचारित योजना बनानी होगी हमको। इस नीति निर्धारण के लिए आंकड़े संक्षेप के लिए किए जाते हैं। यानी आंकड़ों को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ का निरूपण करेंगे। जैसे मैचों में आप लोग देखा होगा कि मैच में पाई ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है कि किसने कितना रंग बनाया है। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, दी गई सारणी करीम की स्टील की अलमारी की दुकान में सप्ताह के 6 दिनों की बिक्री दर्शाती है। यानी एक सारणी है और सारणी में करीम की स्टील की दुकान और सप्ताह में 6 दिन है, 6 दिनों की बिक्री को दर्शाता है। तो देखिए, इस तरह के ये है, इस तरह का एक ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ में दर्शाया गया है, ये दिनों के नाम हैं और ये बिक्री हुई है। सोमवार को 3 बिक्री हुआ है, मंगलवार को 4, बुधवार को 6 और गुरुवार को 2, शुक्रवार को 7, शनिवार को 5। कह रहा इसको पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो आइए पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाया जाए किस तरह से होता है। तो मान लेते हैं एक अलमारी, यानी पिक्टोग्राफ मीन्स चित्र हमको बनाना किसी टाइप का। ये एक अलमारी हो गया, ठीक है। एक अलमारी बराबर एक इस तरह का पिक्टोग्राफ है, एक अलमारी, ठीक है। अब हम एक अलमारी जहाँ लिखना है वहाँ ये फिगर बना देंगे। तो आइए देखते हैं फिगर में कैसे बना है। इस तरह का देखिए कि ये है हमारा फिगर है। ये सोमवार को, मंगलवार को कितने कितने बिके हैं उसी को बस दर्शा देना है। जो हमने पिक्टोग्राफ बनाया है उसी को दिखा देंगे। यानी सोमवार को कितने बिके थे, फिगर में आप लोग देखे होंगे कि सोमवार को कितने बिके थे। सोमवार को 3 था, तो 3 पिक्टोग्राफ बनाएंगे, 3 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। इस तरह से हम 3 पिक्टोग्राफ बना देंगे। इस तरह से हम 3 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। थोड़ा ड्राइंग मेरा बेकार है, देखिएगा, समझ में आ रहा होगा। और मंगलवार को 4 बिके थे अलमारी, तो 4 पिक्टोग्राफ हम ऐसे ही बना देंगे। 4 पिक्टोग्राफ हम ऐसे ही बना देंगे। देखिए, बहुत आसान है, बस देखने की ज़रूरत है। बुधवार को 6 बिके थे, तो 6 पिक्टोग्राफ हम ऐसे ही बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बुधवार को हम 6 पिक्टोग्राफ ऐसे बना देंगे कि 6 पिक्टोग्राफ की बिक्री हुई है। गुरुवार की 2 पिक्टोग्राफ, यानी 2 बिक्री हुई थी, 2 पिक्टोग्राफ बनाएंगे, 2 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। वैसे ही शुक्रवार को 7 बिक्री हुई थी, 7 अलमारी, तो 7 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से हम 7 पिक्टोग्राफ बना देंगे। आप लोग अच्छे से बनाइएगा। शनिवार को 5 बिक्री हुई थी, तो 5 पिक्टोग्राफ बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बना दिए। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ में दर्शा देंगे।
इस पे प्रश्न आता है कि पूछेगा कि सप्ताह के किस दिन में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। तो सप्ताह की सबसे ज़्यादा बिक्री किस में हुई? शुक्रवार। देखते हैं कि सप्ताह के सबसे ज़्यादा बिक्री शुक्रवार को हुई, तो लिख देंगे शुक्रवार। पूछेगा सप्ताह के सबसे कम बिक्री किस दिन हुई है? तो सप्ताह की सबसे कम बिक्री गुरुवार को हुई है, 2 दिन लिख देंगे। पूछ लेगा कि अगर एक अलमारी 10 रुपए के हैं तो बताइए कि शुक्रवार को कितने अलमारी बिकी हैं। तो शुक्रवार को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अलमारी, तो 7 गुणे 10 कर देंगे तो 70 रुपया क्या हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को भी आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। आज पूरा क्लास हमारा देखेंगे तो पूरा मैथ आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोग शुरू से देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर उसे शुरू से देख लें। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्न है यानी पिक्टोग्राफ को देखकर निष्कर्ष निकाला, यानी अभी बताया ना कि कितना बिक्री हुआ है, उसी टाइप का प्रश्न आएगा कि पिक्टोग्राफ जो है वो कितने का, उसमें से निष्कर्ष किस टाइप का निकाला जाएगा। आइए देखते हैं किस टाइप का निष्कर्ष निकलेगा। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है, एक दुकानदार द्वारा विभिन्न दिनों में बेचे गए गेंदों की संख्या नीचे दर्शाए गए हैं। देखिए इस तरह से दिया है, एक गेंद बराबर एक, इस तरह का एक चित्र बना रहेगा, इसका मतलब 2 गेंद हैं। एक चित्र बना रहेगा, इसका मतलब 2 गेंद हैं। तो आइए देखते हैं। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यह दिया हुआ सोमवार को दिया हुआ है कितने, 1 2 3 4 5 गेंद बिके हुए हैं। उसी तरह मंगलवार को भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गेंद बिके हुए हैं। बुधवार को भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गेंद बिके हुए हैं। इस तरह से सभी गेंदों की संख्या है दिनों में। तो एक गेंद 2 गेंद, एक जो चित्र है वो उसमें 2 गेंद बने हुए हैं, यानी वो 2 गेंद को दर्शा रहा है। तो इस तरह से प्रश्न उठते हैं। तो प्रश्नों को देखिए, पूछ रहा है कि चित्र देखकर विभिन्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला में कह रहा है कि देखिए, पहला में कह रहा है किस दिन बेचे गए गेंदों की संख्या अधिकतम है। किस दिन बेचे गए गेंदों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे ज्यादा गेंद किस दिन बेचे गए थे? बुधवार को। तो लिख देंगे हम किस दिन? बुधवार को। उत्तर में आएगा बुधवार। बुधवार को गेंदों की संख्या अधिकतम है, बेची गई गेंदों की संख्या अधिकतम है। फिर शनिवार को कितने गेंद बेचे गए, पूछा गया है कि शनिवार को कितने गेंद बेचे गए हैं। तो शनिवार को गेंदों की संख्या गिन लेंगे। तो शनिवार को गेंदों की संख्या बेची गई थी 10 गेंद बेची गई थी, 10 गेंद। और एक गेंद जो था एक गेंद था, जिसमें एक गेंद बराबर 2 गेंद था, एक फिगर बराबर 2 गेंद था, तो 10 फिगर बना था और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसलिए 20 गेंद यहाँ पे बिका हुआ था। ठीक। फिर उसी तरह से पूछ रहा है दुकानदार द्वारा कुल कितने गेंद बेची गई थी। तो सभी गेंदों को जोड़िए और जोड़ने पे आपको देखिए कितना गेंद आ रहा है। 45 गेंद बेची गई हैं। यानी फिर से देख लिया जाए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 गेंद है। दुकानदार द्वारा कितने 45 गेंद बेचे गए थे, 45 गेंद। और 45 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 गेंद बेचे गए थे। ये 45 फिगर है और एक फिगर में 2 गेंद है, तो 90 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 90 गेंद बिके थे। ठीक। इस तरह से आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। यानी कह रहा है किस दिन सबसे कम बिक्री हुई थी। तो सबसे कम बिक्री थी गुरुवार को। फिगर पे देखिए आप, गुरुवार को सबसे कम बिक्री हुई थी। गुरुवार यहाँ लिख देंगे, गुरुवार को सबसे कम बिक्री हुई थी। गुरुवार लिख देंगे, सबसे कम बिक्री हुई थी गुरुवार को। ठीक। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि एक गेंद 3 रुपए में बेचा गया तो बुधवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी। तो बुधवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई थी। तो बुधवार को कितने गेंद बिकी हुई हैं, ध्यान दीजिए। बुधवार को टोटल, बुधवार को एक बार गिन लिया जाए फिर से। आइए गिनते हैं। बुधवार को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गेंद बिकी हुई हैं। ठीक है।
11 गेंद बिकी हैं तो कुल कितने रुपए होंगे। तो 11 गेंद हैं और 11 पिक्टोग्राफ है, तो एक पिक्टोग्राफ 2 गेंद को दिखा रहा है, तो यानी 22 हो गया। 22, 11 दूना 22, और एक गेंद जो है वो कितने रुपए का है, 3 रुपए का है, तो 22 गेंद है। तो 3 रुपए का एक गेंद है, तो देखिए कितने रुपए का हो जाएगा, 66 रुपये हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, इतने रुपए के गेंद हो जाएंगे। ठीक, आइए दूसरे प्रश्नों को देखें। यानी अगला है आंकड़े को बार ग्राफ द्वारा निरूपित करना। बार ग्राफ द्वारा देखते हैं बार ग्राफ किस तरह से निरूपण किया जाता है। आइए उसे देखते हैं, बार ग्राफ किस तरह से होगा। चलिए देखें, प्रश्न लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए आंकड़े 6 प्रशिक्षु द्वारा प्राप्त किए गए 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाता है। यानी 600 में से कुल अंक दिखाया गया कि कितने अंक पाए गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए प्रशिक्षु है, ये अंक है, ठीक है, ये अंक है। इधर प्रशिक्षु अमिता है, दीप्ति है, रवि है, राकेश है, अजय है, अमर है। देखिए अमिता जो है वो 450 अंक पाती है 600 में से, दीप्ति 600 में से 300 पाती है, रवि जो है वो 400 पाता है, राकेश 350 पाता है, अजय 500 पाता है, अमर 550 पाता है। इस तरह से इन्होंने 600 में से अंकों को हासिल किया है। ठीक, आइए देखते हैं कि यह क्या कह रहा है, इस प्रश्नों में क्या करना है। यानी इस प्रश्नों में पिक्टोग्राफ देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए पूछ रहा है कि ये देखिए 600 का अंक है और इधर प्राप्तांक रहेगा, ठीक है, इधर प्राप्तांक रहेगा, प्राप्तांक इस तरह से हमने बनाया है। और सबसे पहले दीप्ति है, ये अमिता है, अमिता को 450, देखिए यहाँ पे 400 और ये 500 के बीच में 450 आता है यहाँ पे। यानी यहाँ से हमें क्या करेंगे, एक स्केल लेके हमने यहाँ पे इसको एक पाई ग्राफ बनाएंगे। यानी स्केल कैसे लेके, देखिए ध्यान से कि एक हम यहाँ से पाई ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। ठीक, ये हमारा किसका हो गया, अमिता का हो गया 450, यानी 450, इसमें कितना रहेगा 450 पाई है, ठीक है, अमिता का है, अमिता लिख देंगे। ठीक, दूसरा है दीप्ति है, वो कितना पा रहे 300, 300 यही है ना, यानी यहाँ पे आएगा दीप्ति 300। देखिए इस तरह से हम दीप्ति का भी बना देंगे 300, इस तरह से हम इसमें लिख देंगे 300, दीप्ति यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 400, रवि का कितना है, वो 400 है, रवि का कितना है 400, रवि का कितना है 400, तो 400 यानी यहाँ है 400, यहाँ से यहाँ होगा 400। देखिए इस तरह से हम 400 रवि का बना देंगे, इसमें 400 लिख दीजिए। ठीक, और यहाँ पे राकेश 350 पा रहा है, तो 350 यानी इसके बीच में आएगा, तो इसके बीच में आएगा, इसे यहाँ पे आएगा राकेश, तो राकेश को बना लीजिए यहाँ पे 350 लिख दीजिए, 350, 350 राकेश है। और अजय 550 पा रहा है, यानी इस क्षेत्र में पाएगा, यहाँ पे आएगा वो इसका, तो यहाँ पे यानी ये आ गया। इसको स्केल से आप अच्छे तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये अमर का हो गया, कितना है 550, अमर का हो गया। इस तरह से हम इसको दर्शा देंगे, और नाम भी यहाँ चाहे तो लिख लेंगे। इस तरह से जगह नहीं है इसलिए हमने नाम नहीं लिखा, इस तरह से इसको जगह बना के हम अच्छे से नाम भी लिखेंगे। इसलिए हम दर्शा दिया इसको पाई ग्राफ में। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, यानी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे दिया है, निम्न दंड आरेख द्वारा वर्ष 2008 से 2012 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाया गया है, ठीक है। यानी सरकार द्वारा 2008 से 12 में खरीदे गए गेहूं की मात्रा को पिक्टोग्राफ में दर्शाया गया है, ठीक है, पाई ग्राफ में दर्शाया गया। उसे हम पढ़ने की देखेंगे किस तरह से पढ़ा जाता है। आइए
यानी एक पैमाना बराबर 5,05,000 टन दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये टन में है, 1000 टन में है। 2008 में कितना बिका, 9 में, 10 में, 11 में, ठीक है। इस तरह से ये बना के दे देगा और दिया रहेगा। प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पहला पूछेगा, देखिए पहला प्रश्न पूछेगा और ये देखिए टन में है, ठीक है। ये 5,000 टन है, 10,000 टन है, 15,000 टन है, 20,000 टन है, 25,000 टन है, 30,000 टन है, ठीक। इस तरह से प्रश्न में पूछेगा आपको। पहला प्रश्न पूछ लेगा कि मान लीजिए किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। तो आप देखिए सबसे अधिकतम मात्रा किस में खरीदी गई है, 11 में। तो आप उत्तर देंगे कि 11 में, यानी 2011 में। 2011 में कितना खरीदा गया है, तो ये आप कह देंगे 2011 में 30 टन, 30,000 टन। कितना, 30,000 टन, ठीक। इसी तरह से आप कह देंगे, दूसरा प्रश्न करेगा कि किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई है। तो आप फिगर में देखिए 2008 में सबसे कम मात्रा खरीदी गई है, यानी कितना, 15,000। बस पूछ रहा है कि किस वर्ष में खरीद, तो वर्ष बताना हमको 2008 में, वर्ष 2008 में सबसे कम खरीदा गया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक और प्रश्न है, कह रहा है 2012 में गेहूं कितनी खरीदी गई है। तो 2012 देखिए यहाँ है और कितनी खरीदी गई है, ये से स्केल से आप देख लीजिए। तो ये हमारा आ रहा है, इसी पे आएगा, यानी 12 है, यानी सॉरी 20 है। तो 20,000 टन खरीदा गया। कितना, 20,000 टन खरीदा गया। 20,000 टन खरीदा गया है। कितना, 20,000 टन, ठीक। 20,000 टन खरीदा गया है 2012 में। आइए दूसरे प्रश्नों को पढ़ते हैं। यह देखिए कि वृत्त आरेख या पाई ग्राफ का निरूपण किस तरह से किया जाएगा। वृत्त आरेख या पाई ग्राफ का निरूपण किस तरह से किया जाएगा। आइए देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है, दी गई सारणी में टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है, ठीक। यह प्रश्न है और ये दिया हुआ है सारणी में। देखिए ये ब्रांड है और यह संख्या है। ब्रांड ए 40 है, ब्रांड बी 20 है, ब्रांड सी 15 है, ब्रांड डी 15 है, ई जो है ब्रांड ई 10 है। आइए देखते हैं इन्होंने वृत्त आरेख में किस तरह से इनको निरूपण करेंगे। यानी सभी ब्रांडों के ग्राहकों के लिए केंद्रीय कोणों की माप निकालना है हमको और सही ढंग से, निम्नवत ढंग से इसे निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से इसे निकाला जा सकता है। देखिए टाइम ज़्यादा न लगे इसलिए हम कुछ पहले से ही फिगर बना के रेडी किए हैं, बस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए ये ब्रांड दिया हुआ है, इतना सेम चीज़ उस फिगर में दिया हुआ है, बस हमने क्या किया, उस फिगर को दूसरे तरह से बना दिया है। क्षैतिज में दिया था, ऊर्ध्वाधर में बनाया है। अब यहाँ त्रिज्या खंड का एक ऑप्शन आ गया है, उसी को छोड़ा गया क्योंकि यही पूछ रहा है कितना हो गया। त्रिज्या खंड निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए जितना कहा है उतना लिख दीजिए और बटे 100 लिख दीजिए और 360 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये 360 क्या है, वृत्त का कोण है। वृत्त में 360 डिग्री का ही होता है। पूछ रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, 40 वाला। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 36 चौका जब करेंगे तो 144 डिग्री हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से ये वाला करेंगे तो देखिए ये 20 हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 हो जाएगा और गुणे 360 से गुणा कर देंगे। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर 36 दूना 72 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे, 15 वाला 15 लिख देंगे, 100 लिख देंगे, नीचे गुणे 360 लिख देंगे। ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक। 5 से ये देखिए 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 2 से ये कितना कटेगा, 18, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, ठीक, 54 डिग्री। उसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, 15/100 गुणे 360, ये भी कट के कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। सेम टू सेम है यही। लास्ट वाला जो कह रहा है ई नंबर, ये 10 है, 10/100 गुणे 360। देखिए 1 जीरो 1 जीरो, इधर नीचे 2 जीरो है, कट के कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा।
ठीक है, इसी को हमें वृत्त में दिखाना है कि वृत्त में किस तरह से इसे दर्शाया जा सकता है। आइए वृत्त में दर्शाया जाए। और टोटल नीचे 100 जो लगाया जा रहा है वो टोटल 100, देखिए टोटल ये इनको जोड़ेंगे तो टोटल 100 आएगा, इसलिए हम नीचे 100 लगाया जा रहे हैं। और ये 360 है वृत्त की। आइए इस वृत्त को देखा जाए। ये वृत्त है, इस वृत्त में सबसे ज़्यादा कितना है, 144 है। 144 वो ज़्यादा एरिया लेगा, तो 144 देखिए, 144 को हम ये थोड़ा सा हाफ कर देंगे, इसमें से 144 हो गया। ठीक है, आप किसी भी त्रिज्या का गोला ले सकते हैं, मान लीजिए 144 हो गया। ठीक है, फिर आपका पूछा सबसे ज़्यादा उसमें कितना, 72 डिग्री है। 72 डिग्री ले लीजिए, 72 डिग्री ले लीजिए, 72 डिग्री यहाँ से ले लीजिए। फिर कितना, 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री ले लीजिए, 54 डिग्री ले लीजिए। फिर 54 डिग्री ले लीजिए। और जो बचा 36 डिग्री यहाँ लिख दीजिए। देखिए इस तरह से इसको हम, ये कम बेसी हो गया। जब आप इसे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो किसी भी नाप से कर सकते हैं, बस दिखाना होता है इसमें कि कितना एरिया कौन सा ले रहा है। ठीक है, अब प्रश्नों को भी कुछ उठा सकता है कि सबसे ज़्यादा कोण कौन सा कंपनी है, जो कौन सा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा कोण बनाया है, तो आप कहेंगे ब्रांड ए है जो 144 डिग्री का कोण बनाया। सबसे कम कोण बनाया है तो ये भी कर सकता है 36 डिग्री, ई वाला जो ब्रांड है। ठीक, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में आपको इसी तरह के प्रश्नों के साथ।